भारत की हवाई रक्षा का एक नया अध्याय जिस तरह से लिखा जा रहा है उसे पूरी दुनिया सलाम कर रही है। भारत की रक्षा तैयारियों में एक नया इतिहास रचा गया जब 7 और 8 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने S-400 सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण शख्सियत है, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनके दृढ़ नेतृत्व और रणनीतिक दृष्टिकोण ने भारत की हवाई रक्षा को अभेद्य बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये कहानी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत और राजनाथ सिंह की दूरदर्शिता की गाथा है। एससीओ की बैठक के दौरान चीन के किंगदाओ शहर में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई। इसमें S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी को लेकर अहम बातचीत हुई। रक्षा सूत्र बताते हैं कि रूस ने भारत को आश्वासन दिया कि चौथी S-400 बैटरी 2026 में और पांचवी यानी कि आखिरी बैटरी 2027 तक भारत को सौंप दी जाएगी। रूस ने जहां डिलीवरी में हो रही देरी के पीछे कारण रूस यूक्रेन युद्ध को बताया, जहां भारत में फिलहाल 3 S-400 सिस्टम हैं, जिनमें से एक से हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिसने अपनी ताकत का परिचय दिया था। पाकिस्तान ने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तैनाती की जानकारी हासिल करने के लिए कई ड्रोन मिशन चलाए और कम से कम 3 मेड इन चाइना एंटी रेडिएशन मिसाइलें भी दागी, लेकिन सब कुछ नाकाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दावों को खारिज करते हुए आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, जहां पर प्रधानमंत्री ने S-400 की तैनाती के बीच वायुसेना के ऑफिसर्स और जवानों का जोश भी बढ़ाया और पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश भी दिया था। पाकिस्तान के ड्रोन, उसके यूएवी, पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। अब आपको उस रणनीतिक फैसले की कहानी सुनाते हैं। बात साल 2018 की है, जब भारत ने रूस के साथ 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें 5 S-400 ट्रायम्फ सिस्टम खरीदे जाने थे। ये सौदा उस समय विवादों में भी रहा क्योंकि अमेरिका ने CAATSA यानी कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत भारत पर प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी। आसान सी भाषा में भारत को यह कहा था कि आपको सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे। लेकिन राजनाथ सिंह ने इस सौदे को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारत ने न केवल ये डील पूरी की, बल्कि 2021 में पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पंजाब में तैनात कर पाकिस्तान और चीन से आने वाले खतरों के खिलाफ एक मजबूत रक्षा कवच भी तैयार किया। और यही रक्षा कवच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के लिए अभेद्य माना गया। S-400 ट्रायम्फ बराक 8 MRSAM यानी मीडियम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और स्वदेशी आकाश ने पाकिस्तानी मिसाइलों को भारत की जमीन पर गिरने नहीं दिया, जिसके बाद से S-400 डिफेंस सिस्टम की चर्चा पूरे भारत में हो रही है। भारत के इस महाबली का नाम आज हर हिंदुस्तानी की जुबान पर है। भारत के जंगी बेड़े में रूसी S-400 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। अब आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खासियत और उसकी ताकत भी बताते हैं। S-400 जिसे भारत में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे उन्नत हवाई रक्षा सिस्टम में से एक है। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक हवाई खतरे जैसे कि स्टेल्थ विमान, क्रूज मिसाइल, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकता है। इसका रडार सिस्टम 600 किलोमीटर तक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और ये एक साथ 100 से अधिक टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। इसमें 4 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, जिनकी 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की रेंज होती है। एक S-400 बैटरी में एक लॉन्ग रेंज रडार, एक कमांड पोस्ट वाहन, एक टारगेट एग्जीबिशन रडार और 2 बटालियन लॉन्चर्स होते हैं और हर बटालियन में 8 लॉन्चर होते हैं और हर लॉन्चर में 4 मिसाइल ट्यूब होती हैं।
S-400 डिफेंस सिस्टम का अपडेटेड वर्जन S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी अब बन चुका है, जिसकी क्षमता अद्भुत, अकल्पनीय है। आज दुनिया हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के पराक्रम को सलाम कर रही है। आज दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के उस वचन को भी याद कर रही है जो उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए लिए थे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में S-400 सुदर्शन चक्र ने भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता ने न केवल भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि सही नेतृत्व और रणनीति के साथ भारत किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।